नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर डीएम ने कहा कि औरंगाबाद से करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 2 मार्च को औरंगाबाद में पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी। वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं और कई योजनाओं का यहां से शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिसे लेकर यहां की जनता भी काफी उत्साहित है। माध्यम से हर एक व्यक्ति जो सभा स्थल पे जाएगा उसको प्रॉपरली फ्रिस्किंग होके ही अंदर जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। महिलाओं के लिए फ्रिस्किंग के लिए अलग से इंक्लोजर की व्यवस्था रहेगी और हमारे सारे पुलिसकर्मी फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग जो है वो ठीक से फ्रिस्क होके चेक होके ही अंदर बैठें। आम जनता से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ आप नहीं ले जाएं जो प्रतिबंधित है। केवल मोबाइल फ़ोन आप अपना कैरी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी सामान जो है वो सभा स्थल के अंदर उसको ले जाने की अनुमति नहीं होगी, एज़ पर जो नियम है, जो प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लगभग 150 के लगभग सीसीटीवी कैमरास पूरे सभा स्थल और उसके अगल बगल लगाए गए हैं, जिसको रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। हम चेक कर पाएंगे कि किस सेक्टर में क्या तरीके की गतिविधि या भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है और उस हिसाब से हम उसको मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी भारी संख्या में हम लोगों ने प्लेन क्लोथ्स जो है पुलिसकर्मी और पदाधिकारी उसमें भीड़ में रहेंगे, जो भीड़ को की एक्टिविटीज़ को जो है वो मॉनिटर करेंगे। हमारे पास लगभग 7 एसपी लेवल के पदाधिकारी जो है पूरे क्षेत्र को, हमारा जो सभा स्थल है और उसके आसपास, इनकी जवाबदेही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और वो उस प्रभार में रहेंगे, वरीय प्रभार में रहेंगे और पूरी व्यवस्था को ठीक से देखेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था जैसे डीएम साहब ने बहुत विस्तृत रूप से बताया, तो मैं रिटरेट नहीं करूंगी। हम लोगों से बस ये अनुरोध करेंगे कि अलग अलग जगह पे जो हम लोगों ने औरंगाबाद से सहयोगी दीनानाथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। दीनानाथ, प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, इसे लेकर तैयारियां तो बड़े पैमाने पर चल रही हैं। उत्साह कितना आम लोगों में दिख रहा है? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके लिए लोग काफी उत्साहित हैं? बता देना चाहूंगा, यहाँ जो स्थिति है कि प्रधानमंत्री की तैयारी को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन चाक चौबंद है। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से वहाँ का सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था की गई कि यहाँ पर एक परिंदा भी पैर मारना मुनासिब नहीं समझेगा और पूरी तरह से जिला प्रशासन वहां पर सख्त है। यहाँ तक कि NH-29 है, NH-19 है, NH-19 को भी कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बड़ी वाहन को बंद कर दिया गया है। हालांकि छोटी वाहन और इमरजेंसी वाहन को चालू रखने की बात आई है सामने, जैसे जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है। यहाँ तक कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे किया गया है, जहां पर लोग गाड़ी अपना लगाएंगे और वहां से पैदल उतरकर प्रधानमंत्री के सभा स्थल तक पहुंचेंगे। मैंने पूरी तरह से जो व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से चाक चौबंद और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए यह व्यवस्था की गई ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कहीं से कोई ऐसा विघ्न पैदा ना हो जो हमारे औरंगाबाद के लिए भारी पड़े। जी मैम। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीनानाथ। तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। यहाँ प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए भी लोग उत्साहित हैं। काफ़ी भीड़ हो सकती है, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। गया के जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश का जन्मदिन मनाया गया। पार्टी कार्यालय में केक काटकर कार्यकर्ताओं ने नीतीश का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जेडीयू जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से लगातार बिहार और बिहारियों के विकास के लिए तत्पर हैं, इसलिए पूरा बिहार उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम वगैरह नहीं होती है तो उनके जन्मदिन को हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं वो सभी लोग विकास दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2005 से जब से वो सत्ता में आए या उसके पहले भी केंद्र के सरकार में वो जब मंत्री रहे तो जिस तरह से जनहित के कार्यों को सबसे ज़्यादा तरजीह देकर, सबसे ज़्यादा उसको समझकर और समझ करके आम आवाम के हित के लिए उसे सरजमी पे उतारने का काम किया।
जाति धर्म से ऊपर उठकर हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, या मैं कहता हूं कि बिहार का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो माननीय नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा घर, चाहे किसी भी जाति बिरादरी धर्म का वो घर हो, छोटे बड़े किन्हीं का भी घर हो, गरीब हो अमीर हो मीडियम वर्ग हो, शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जो नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से अछूता रहा होगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये मैं समझता हूं कि इस तरह का पुरुष देश के लिए नजीर है। कार्यक्रम वगैरह नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर विक्रमगंज में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने चुनाव प्रगति कार्य की समीक्षा की है और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान बूथों पर व्यवस्था, सुरक्षा विधि व्यवस्था, कोषांग कार्य, लंबित कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिया गया। आवासन की सुविधा, साथ ही साथ जो हमारा बूथ्स है उसकी स्थिति और अन्य बिंदु, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग आज 1-to-1 समीक्षा करने आए हैं। और आज हम लोग तीनों सब डिवीजन में जाकर सब डिवीजन वाइज इसकी समीक्षा आज पहले हम लोग विक्रमगंज में कर रहे हैं, फिर डिहरी में करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग सासाराम में करेंगे। और इन तीनों जगहों पे, तीनों अनुमंडल में एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो अभी तक काम होना था वो उसमें कितनी प्रगति है और हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो अलग से इंस्ट्रक्शन जो चुनाव आयोग के या जो अन्य इंस्ट्रक्शन सरकार के प्राप्त हुए हैं, गृह विभाग के प्राप्त हुए हैं या चुनाव आयोग के प्राप्त हुए, उससे भी हम लोग इन लोगों से शेयर करेंगे और सभी बातों को हम लोग 1-to-1 सुन के। लोकसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जादवपुर पुलिस ने मंगलपुर टीओपी के पास छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मौके से 4 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, एक अर्धनिर्मित रिवॉल्वर समेत हथियार बनाने के कई औजार भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री के संचालक राजेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। और इसमें जो मिनी गन फैक्ट्री का संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और संचालक के निशानदेही पे काफी भारी मात्रा में असलाहा और निर्मित हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और जो फैक्ट्री मशीनरी जो होती है उसको भी बरामद किया गया है। और इस अपराधी से पूछताछ की जा रही है कि इसके कौन से कस्टमर्स रहे हैं और कौन से चीजों के जो सप्लायर्स हैं उनकी पूछताछ कर रहे हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हम लोग स्थापित कर रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री में जो जब्त सामान है उसमें कुल 4 देसी कट्टा बरामद किया गया है, 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, 2 खोखा बरामद किया गया है, अर्धनिर्मित रिवॉल्वर 1 बरामद किया गया है, अर्धनिर्मित देसी कट्टा का 2 बॉडी पार्ट बरामद किया गया है, देसी कट्टा का 6 पीस बॉडी प्लेट बरामद किया गया है,